हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 में जो अभी आंसर की आई है उसकी सारी वोकैब जो ग्रेजुएट लेवल की है आज डिस्कस करेंगे। जब अवतार बुक आई थी तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आगे आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें मैक्सिमम वोकैब इसी बुक से पूछी जाएगी। और देखो यहाँ पर टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें से 38 क्वेश्चंस आपकी बुक अवतार में गिवन है। ठीक है। और एक चीज आपको बता दूं कि कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे थे मैम एग्जाम में प्रीवियस ईयर वोकैब आती है, आपकी बुक में प्रीवियस ईयर वोकैब दी है तो वो ही आएगी। ठीक है, नहीं बच्चे, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं जो प्रीवियस ईयर में नहीं पूछे गए हैं, पहली बार पूछे गए हैं और आपकी बुक अवतार में दिए हुए हैं। ठीक है, तो अवतार में वो भी है जो पहले आ चुका है और वो भी है जो आगे आएगा, एक्सपेक्टेड वोकैब भी है। क्लियर? अब आप सोचोगे कि मैम आपको कैसे पता कि एग्जाम में क्या आएगा? तो बच्चे, जो मेरे 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जो मैं पेपर्स में देखती हूँ, जो एग्जाम्स में जो जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हीं पूरी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने अवतार 1 और अवतार 2 को डिज़ाइन किया है ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से मिले। और अगर आपको टॉप रैंक निकालनी है तो एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ प्रीवियस ईयर से नहीं होगा, आपको जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, एक्सपेक्टेड वोकैब है इंपॉर्टेंट, वो भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, बाय द फार्म। बाय द फार्म ईडियम है जो पहली बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में नहीं आया हुआ है और आपकी बुक अवतार में ये पेज नंबर 60 पर दिया हुआ है और एंट्री नंबर है 384। क्लियर है ये चीज? विद प्रूफ, पेज नंबर, एंट्री नंबर के साथ में मैंने एक एक क्वेश्चन की एंट्री भी लेकर आई हूं ताकि आपके दिमाग में, किसी के भी दिमाग में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं हो कि मैम ये बुक में कहाँ दिया है, किस पेज पे दिया है, क्या एंट्री है। तो एंट्री नंबर भी है और पेज नंबर भी है। क्लियर है? तो ये 38 क्वेश्चन यहाँ से गिवन है और जो 2 क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ये 40 क्वेश्चन के 40 क्वेश्चन को आज की क्लास में ही मैं आपको अच्छे से याद करवा दूंगी, दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ईडियम का क्वेश्चन है, मिथुना वॉज 19 ईयर्स ओल्ड, टू यंग टू बाय द फार्म। ठीक है, बाय द फार्म ईडियम है। देखो ऐसे हम देखेंगे लिटरल की फार्म खरीदना, ठीक है, वो नहीं। बाय द फार्म का मतलब होता है मर जाना। अब बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है कि कैसे याद करें, तो उसके लिए मैंने ईडियम को ओरिजिन से याद करवाया है, कहानी दी है कि इसके पीछे का ओरिजिन क्या है, इस ईडियम के बनने के पीछे की कहानी क्या है। वो कहानी पढ़ते ही बच्चे को याद हो जाता है, वो कभी नहीं भूलता है। ठीक है, बाय द फार्म का ओरिजिन ये है कि जो फाइटर पायलट्स होते थे वो ये इच्छा रखते थे कि जब वॉर खत्म होगा तो हम आराम से अपने घर जाएंगे, फार्म खरीदेंगे और खेती करेंगे और एक बहुत ही शांति की, पीस की जिंदगी बिताएंगे। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता था कि उसमें से कुछ लोग शहीद हो जाते थे, तो वो उनको जगह तो मिलती थी, लेकिन वो जगह किस लिए मिलती थी? उनको दफन करने के लिए मिलती थी। तो यही से इस ईडियम का मीनिंग हुआ बाय द फार्म, यानी टू डाई। क्लियर? अब भूलोगे कभी? नहीं भूलोगे। और एक बात, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ नहीं है, आपकी बुक अवतार 2 में गिवन है पेज नंबर 60 पे। ठीक है, अवतार 1 और अवतार 2 दोनों अमेजन, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। सैंपल पीडीएफ, फ्री पीडीएफ आपकी नियॉन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे है, जरूर डाउनलोड करके जरूर पढ़ें। ठीक है, और जो बच्चे बुक खरीदना चाहते हैं वो फ्लिपकार्ट और अमेजन से लें, और जिसने भी बुक ली है वो 5 स्टार रेटिंग और अच्छा सा रिव्यू लिखे, क्योंकि आपको पता है कि इन बुक्स को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है, तो रेटिंग देना तो बनता है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक डाउन अपॉन, फ्रेज है। ठीक है, लुक डाउन अपॉन, ये आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 261, अवतार 2, अवतार 2 पेज नंबर 261। यहां देखो,
हम क्वेश्चंस की बात करें तो सिनोनिम के 8 क्वेश्चंस आए थे, 8 के 8 आपकी बुक में है। एंटोनिम के 10 क्वेश्चन आए थे, 10 के 10 आपकी बुक में है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 3 क्वेश्चन थे, तीनों के तीनों आपकी बुक में है। और स्पेलिंग 12 क्वेश्चन थे, जिसमें से 11 आपकी बुक में, एक नहीं है, वो भी डिस्कस करेंगे। और इडियम्स फ्रेजेस के 7 क्वेश्चन है, जिसमें से 6 आपके बुक में गिवन है, किसमें, अवतार 2 में, और एक नहीं है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो टोटल 38 क्वेश्चंस जो है वो आपकी बुक से हैं, 2 क्वेश्चन 12, टोटल 40 में से, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने अभी अभी डिस्कस कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, लुक डाउन अपॉन, यानी लुक माने देखना, डाउन माने नीचे, ठीक है, यानी किसी को नीचा समझ के देखना, यानी किसी को क्या समझना, डिसरिगार्ड करना, इंफीरियर समझना, डिसलाइक करना, उसको वो रेस्पेक्ट नहीं देना, क्या होता है, लुक डाउन अपॉन। क्लियर, किसी को नीचे निगाह से देखना। ये देखो लुक डाउन अपॉन, और ये आपका एसएससी में 1997, अब क्या चल रहा है, 2024, यानी कि 27 इयर्स बैक ये आ चुका है। और ये आपकी बुक में दिया है कि 27 इयर्स बैक ये पूछा गया था, ठीक है। 2019 में आया है, और जीडी में ये 2022 में भी आया हुआ है। तो 3 बार ये आया हुआ, और ये चौथी बार फिर से आ गया। क्लियर है, और ये गिवन है, ये आपका प्रूफ भी दे रही हूं मैं साथ के साथ, ताकि कुछ बच्चों को लगता है कि मैम बोल तो दिया, कहाँ है, क्या है, हमें तो मिला ही नहीं, ये नहीं, तो भैया प्रूफ है। नेक्स्ट, हिज ओल्ड कार हैज बिकम अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन हिम नाउ, ठीक है, उसकी पुरानी कार उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बन चुकी है, ठीक है। फाइनेंशियल बर्डन के लिए क्या इडियम यूज होता है, वाइट एलिफेंट, ठीक है। अब आप सोचोगे कि मैम एलिफेंट तो वाइट नहीं होता, नहीं, वाइट एलिफेंट भी होते हैं, ठीक है, स्पेशली थाईलैंड में मिलते हैं वाइट एलिफेंट, ठीक है। वहां पर जो ये ट्रेंड था कि जो वाइट एलिफेंट होता था उससे काम नहीं करवाते थे, और उसको पूजनीय माना जाता था। तो उसका रख रखाव करना, उसको मेंटेन करना, उसको रखना अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव हो जाता था। वैसे वो कोई यूज का नहीं है, और यूज का है नहीं, लेकिन उस पर खर्चा बहुत लग रहा है, ठीक है। तो वहीं से इस इडियम का ओरिजिन क्या हुआ, अ वाइट एलिफेंट, यानी एक ऐसी चीज जो बहुत महंगी है, ठीक है, जो आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन डाल रही है, वो क्या हो जाएगी, वाइट एलिफेंट, ठीक है। अ बर्डनसम पोजीशन, एक फालतू चीज जो सिर्फ खर्चे का घर हो, वो क्या हुआ, वाइट एलिफेंट। आप थाईलैंड जाएं तो जरूर देखना, ठीक है। और एक चीज, स्टेनो में 2014 में आया हुआ है, मेंस 2010 में आया हुआ है, सीपीयू 2014 में, सीएचएसएल 2011 में। इंपॉर्टेंट इडियम है। नेक्स्ट, a person who investigates, reports on and helps settle complaints, एक पर्सन जो इन्वेस्टिगेट करता है, रिपोर्ट करता है, हेल्प करता है कंप्लेंट्स को सेटल करने में, उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। अब देखो फिर से एक बात, ये प्रीवियस ईयर में नहीं आया हुआ, आपकी अवतार 1 में एंट्री नंबर 9972, ठीक है, पेज नंबर 427। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम इतने वर्ड्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं एक बात बता दूं मेरे बच्चे, अगर आपको एग्जाम में अच्छी रैंक चाहिए, सिलेक्शन तो चाहिए ही चाहिए, रैंक भी चाहिए, तो आपको वर्ड्स मिनिमम 10,000 वर्ड्स पढ़ने ही पड़ेंगे, इसके बिना सिलेक्शन नहीं है, ठीक है। इसके बिना सेलेक्ट, जो आपको बोल रहा है वो आपको गुमराह कर रहे हैं, मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि 100 वर्ड की लिस्ट दे दी और इसमें सही आएंगे उसको रट लिया, ऐसा नहीं है। 10,000 एक अच्छा वर्ड्स का एक क्राइटेरिया होता है, जिसको करने के बाद में बच्चा उससे रिलेटेड दूसरे वर्ड्स भी आते हैं तो उसको भी समझ जाता है। अगर आपने रूट से किया तो आपको बहुत आसान हो जाता है उससे रिलेटेड और सारे वर्ड्स को याद करना, रिलेट करना, समझना, ऑप्शन से उनके मीनिंग को निकालना। क्लियर? ये देखो, ऑम्बड्समैन, ओम यानी अराउंड, बर्ड यानी कमांड, और मैन
ठीक है, ये एक ऐसा आदमी होता है जो अराउंड रहता है, जो लोगों की कंप्लेन को सुनता है, जो ऑफिशियली जिसको अपॉइंट किया गया है, जो इन्वेस्टिगेट करता है पीपल की कंप्लेंट्स को अबाउट मेल एडमिनिस्ट्रेशन बाय पब्लिक अथॉरिटीज। ठीक है, तो जो लोगों की कंप्लेंट्स को सुनता है, कमांड यानी आदेश देता है उनको सेटल करने के। ठीक है, तो कमांड हो गया, मैन हो गया, क्या बन गया, ओम्बड्समैन। क्लियर? सुपर ह्यूमन तो सुपर ह्यूमन हो गया, स्पोक्समैन हो गया। ये देखो बिल्डिंग्स रोमन, बिल्डिंग्स रोमन एक तरह की नोवेल है, कोई इंसान नहीं है, ये नोवेल है जिसमें किसी इंसान के बचपन से लेकर बड़े होने तक के उसके लाइफ के जो भी स्पिरिचुअल है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, सारी चीज़ों को, अपब्रिंगिंग्स को बताया जाता है। ये एक नोवेल होती है। क्लियर है? नया वर्ड है, पहले आया हुआ भी नहीं है और कॉमन भी नहीं है। ठीक है, पर ये मैन नहीं है, क्या है, नोवेल। नेक्स्ट, मिलनकॉली। मिलनकॉली हमने शॉर्ट्स में भी पढ़ा था, पहले एग्जाम, पहले भी बहुत सारी क्लासेस में भी पढ़ा है, ओरिजिन से भी मैंने बताया था मिलनकॉली। ठीक है, और एक कुछ बच्चे जो निमोनिक्स से लगता है कि हाँ हम निमोनिक्स से जल्दी याद कर सकते हैं, निमोनिक्स हमें इजी लगता है, तो मैंने इसका निमोनिक्स भी बताया था। ठीक है, वो भी बता दूंगी। पहले ओरिजिन पे बात करते हैं। देखो, मिलन यानी ब्लैक कोल माने बाइल। ग्रीक डॉक्टर और फिलोसोफर ये मानते थे कि ब्लैक बाइल का जो सिक्रेशन है वो अगर ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा सिक्रेशन होने से क्या हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, और इस अवस्था को क्या नाम दिया गया, मिलनकॉली। क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो ज़्यादा या कम होने से इंसान बीमार पड़ जाता है, डिप्रेस हो जाता है। जैसे विटामिन डी की कमी से भी इंसान डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। वैसे ही जब इंसान ब्लैक बाइल का सिक्रेशन ज़्यादा होता है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। तो वहीं से मिलनकॉली वर्ड का यूज़ किसके लिए आने लग गया, सैडनेस के लिए, डिप्रेशन के लिए, डिजेक्टेड है, सैड है, डाउनकास्ट है, ग्लूमी है, पेंसिव है, उसके लिए क्या आने लग गया, मिलनकॉली। क्लियर? एंटोनिम क्या हुआ, खुशी, हैप्पीनेस और चीयरफुल। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें निमोनिक्स, तो कोई बात नहीं बच्चे, निमोनिक्स भी बता देती हूँ, लेकिन साइंटिफिक मेथड क्या है, रूट वर्ड है। बेस्ट निमोनिक्स अगर हम बात करें तो वो रूट्स है। ठीक है, देखो इसको कर सकते हो आप, मिला, MELA मिला, नहीं एल्कोहल, एल्कोहल पीने वाले को एल्कोहल नहीं मिला इसलिए वो उदास हो गया, निराश हो गया, हताश हो गया, सैड हो गया। एक तो ये है। और अगर साइंटिफिक तरीके से देखोगे तो मिलन क्या है, ब्लैक, और कॉली माने बाइल, यानी एक्सेस ऑफ ब्लैक बाइल। मिलेनिन जो हमारी बॉडी में जो पिगमेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा साइंस में, मिलेनिन। ठीक है, नेक्स्ट एनवॉय। एनवॉय क्या होता है, एक तरह का एम्बेसडर होता है जो किसी के बिहाफ पे कहीं जाकर रिप्रेजेंट करता है, जो डेलीगेट होता है। ठीक है, एनवॉय में अगर हम देखें, एन यानी इन या ऑन, वॉय माने रोड या रास्ता। ठीक है, तो हम उसको बोल सकते हैं ऑन द वे। क्या बोलेंगे, ऑन द वे। अब आप सोचेंगे, और बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते भी है, मैं उनकी लगातार सॉल्व कर रही हूँ, उनकी जो भी क्वेरीज होती है। ठीक है, इसलिए मुझे पता है आपकी भी ये क्वेरी होगी। क्या आप सोचेंगे, मैम एनवॉय और एम्बेसडर क्या लेना देना, रास्ते से कहाँ कनेक्टेड है मैम? आप बोलते हो रूट वर्ड से, हम पढ़ते भी है, लेकिन रूट वर्ड से मैच नहीं हो पाते, आपसे मैच नहीं हो पाते। इसीलिए मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये रूट से मैच है। देखो, पहले टाइम पे चले तो रास्ते में कौन होता था, बताओ? पहले चलो, पहले जब, आज से पहले बहुत सालों पहले, जब ना कोई ये गाड़ियां थी ना बाइक थी, रास्ते में कौन जाते थे, दूत। कौन जाते थे, दूत। तो वहीं से इस वर्ड का ओरिजिन है एनवॉय का। समझ में आया? अब कभी भूलोगे नहीं, पॉसिबल ही नहीं है भूलना, क्योंकि इतना बेस्ट मेथड है, इतने बेस्ट तरीके से हम पढ़ रहे हैं कि बातों बातों और कहानियों में ही सारे वर्ड्स याद हो जाने हैं। ठीक है, देखो, समवन ऑन अ मिशन टू रिप्रेजेंट अनदर इंटरेस्ट, प्रतिनिधि, डेलीगेट, एम्बेसडर क्या हो जाएगा, एनवॉय।
क्लियर? एंटोनिम हो जाएगा रिसीवर, ठीक है। और ये आपका स्पेलिंग एरर में आया हुआ है 2019 में। इस बार ये आया है सिनोनिम में। तो जो सिनोनिम में आया वो वन वर्ड में आ सकता है, वन वर्ड में आया वो सिनोनिम में, स्पेलिंग में, कहीं भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि एक वर्ड है तो ये वन वर्ड में आ गया तो हमेशा वन वर्ड में आएगा, नहीं। वन वर्ड में आया वो दूसरे एग्जाम में स्पेलिंग्स में आ जाएगा, स्पेलिंग्स में आया वो तीसरे एग्जाम में सिनोनिम में आ जाएगा, जो सिनोनिम में आया वो अगली बार एंटोनिम में आ जाएगा, है ना। तो हमें वर्ड्स, हमारी वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, दैट मैटर्स। अगर हम कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के आए, हम कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉन्फिस्केट। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। मैंने यूट्यूब पे क्लास ली थी जिसमें मैंने फिस्कल रूट वर्ड को पढ़ाया था। फिस्कल लैटिन से आया है वर्ड, ठीक है। लैटिन में फिस्कल का मतलब होता है बास्केट, मनी बैग, ट्रेजर, ट्रेजरी जो होती है उसको बोलते हैं फिस्कल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम मनी बैग का, ट्रेजरी का फिस्कल से क्या लेना देना। तो जो रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य में जो दूसरे प्रोविंसेस थे उनसे जो टैक्सेस जो वसूलते थे वो बास्केट में इकट्ठा करते थे। यानी पहले जो धन होता था ना, ट्रेजरी, उसको बास्केट्स में रखा जाता था। तो स्पेशली फिस्कल वर्ड उनके लिए आता था, जो टैक्सेस, जो पैसा वो दूसरे प्रोविंसेस से ले रहे हैं उसको फिस्कल बोला गया, जो मनी पब्लिक से रिलेटेड है। वैसे गवर्नमेंट की है लेकिन किससे रिलेटेड है? पब्लिक से। इसी से बनते हैं फिस्कल ईयर, फिस्कल कैलेंडर, फिस्कल पॉलिसीज, है ना। तो यहाँ देखो कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लेना, सीज कर लेना। आपके दिमाग में डेफिनेटली ये चीज चल रही होगी कि मैम जब्त कर लेना और ट्रेजरी ये तो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। हाँ, नहीं है, लेकिन मुझे पता है कैसे, वो देखो। जिन बच्चों ने वीडियो पहले देखी होगी फिस्कल की उनको समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं पता वो भी देख लो। कॉन्फिस्केटेड का मतलब हो गया जब्त कर लेना, यानी जो मनी पहले आपकी थी, जैसे कोई इंसान है उसका पासपोर्ट है वो उसी से बिलोंग करता है, लेकिन किसी भी रीजन से उसका पासपोर्ट अब पुलिस वाले ने जब्त कर लिया। अब वो पासपोर्ट उससे बिलोंग नहीं करके किससे बिलोंग कर रहा है? किसके साथ रख दिया गया है? वो गवर्नमेंट के पास। ठीक, किसके पास हो गया? गवर्नमेंट के पास। तो फिस्कल यानी ट्रेजरी, कौन माने टुगेदर या विद। अब वो किसके साथ हो गया है? ट्रेजरी के साथ हो गया है, यानी कि आपसे वो चीज ले ली गई है और किसके साथ हो गई है? ट्रेजरी के साथ हो गई है, यानी क्या हो गई है? वो कॉन्फिस्केट। समझ में आया? सीज और इम्पाउंड, ये सीडीएस 2019 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। देखो एसएससी में अभी तक नहीं आया लेकिन आ गया ना, ठीक है। तो बच्चे बोले मैम ये तो सीडीएस का क्वेश्चन है, ये तो सीपीओ का क्वेश्चन है, ये तो कैट में आया हुआ है, ठीक है, ये तो आपने सीयूटी में बताया। तो ये सब बच्चे वोकैब तो वोकैब है, वो चाहे किसी भी एग्जाम में आई हो। अब आप बोलोगे तो सीडीएस में आया लेकिन अब तो आ गया ना एसएससी में। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही मैंने अवतार 1 और अवतार 2 को डिजाइन किया है कि बच्चा कहीं भी नहीं चुके, उसको सब कुछ यही मिल जाए। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड की बात करते हैं, इंटरप्ट। देखो इसमें ज्यादातर बच्चे जो मेरे पास में फीडबैक आया उसमें नोटिसिएबल को गलत करके आए थे, जबकि ये गलत नहीं है। ठीक है, मैं बताती हूँ। नोटिस, मैनेज, चेंज, यानी जिन वर्ड्स के लास्ट में क्या आया हुआ है? CEGE, और उनको जब हम ABLE सफिक्स ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? ABLE, तो उस केस में हम E को हटाते नहीं है। क्या करेंगे? नोटिसिएबल, मैनेजिएबल, ठीक है, चेंजिएबल। समझ में आया? आगे भी इन वर्ड्स को ध्यान रखना। नोटिसेबल, नोटिसिएबल, मैनेजेबल, मैनेजिएबल, GE नहीं हटेगा, E को रखेंगे। चेंज प्लस एबल, चेंजिएबल, E को हटाएंगे नहीं, E को रखना है।
पहली चीज, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट आपकी बुक अवतार में गिवन है। अवतार 1 में लास्ट में मैंने स्पेलिंग्स के भी कॉन्सेप्ट दिए हैं, और ये स्पेलिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका ये जो नोटिस वाला कॉन्सेप्ट है ये भी दिया हुआ है। इसका मैं आपको पेज नंबर भी बता देती हूँ। हाँ, ये आपका पेज नंबर 456, पेज नंबर 456 पे यहाँ ये दिया हुआ है, ठीक है। पढ़ लेना मेरे बच्चे डिटेल से, क्योंकि स्पेलिंग्स भी बहुत परेशान करती है। हाँ, दूसरी चीज, रूट वर्ड्स आपको स्पेलिंग में भी बहुत हेल्प करते हैं। कैसे? यहाँ देखो, इंटरप्ट में रूट क्या है? इंटर, इंटर और रप्ट। रप्ट माने टू ब्रेक है, और इंटर मतलब क्या है? बिटवीन। इंटर बिटवीन, रप्ट माने टू ब्रेक। इंटर बीच में, जैसे इंटरवेल होता है, रप्ट माने टू ब्रेक, यानी बीच में किसी को ब्रेक करना, बीच में रोकना, क्या हो गया? इंटरप्ट, ठीक है। तो ये यहां से क्या पता चला हमें? इंटर रूट है, रप्ट रूट है, दोनों का मिलकर क्या बन गया? इंटरप्ट। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? तो रूट यहाँ पर एक्सपीरियंस सही है, कॉमोडिटी सही है, नोटिसिएबल सही है, गलत क्या है? इंटरप्ट। नेक्स्ट, एवरीबडी वॉज सरप्राइज टू सी दैट ही फेल फ्लैट इवन आफ्टर आर्डुअस एफर्ट। आर्डुअस मतलब बहुत कठिन प्रयास, हार्ड वर्क के बाद, बहुत ही हार्ड वर्क के बाद में, बहुत प्रयास लगाने के बाद में भी वो क्या हो गया? फॉल फ्लैट। मतलब जिसको कोई जो एक रिजल्ट चाहता है, मतलब धड़ाम से गिर जाना, फ्लैट हो जाना, तो कोई रिजल्ट नहीं मिलना, ठीक है, जो इफेक्ट है, जो इम्पैक्ट है वो क्रिएट ही नहीं हो पाता है, उसको बोलते हैं फॉल फ्लैट। ये आपका एंट्री नंबर 793, फेल टू विन अप्लोज, ठीक है। ये आपका आया हुआ भी है CHSL 2012 में, मेंस में, CPO में, CHSL में, बहुत सारे एग्जाम में पहले भी पूछा गया। नेक्स्ट वर्ड आता है दोज हु डेजर्ट देयर फैमिलीज। देखो, एक है डेजर्ट, रेगिस्तान, ये हमने पहले शॉर्ट्स में भी बताया है। दूसरा डिजर्ट, ये वर्ब है, ये वर्ब है, इसको डिजर्ट बोलेंगे यानी लीव। और एक डिजर्ट क्या है? स्वीट डिश, जिसमें डबल एस आता है। इसका और इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है। डिजर्ट स्वीट डिश का और लीव का प्रोनाउंसिएशन सेम है। रेगिस्तान को बोलते हैं डेजर्ट, ठीक है। यहां पर हम बोलेंगे दोज हु डिजर्ट देयर फैमिलीज डू नॉट ऑलवेज बिकम एंकराइट्स, मतलब जो अपनी फैमिलीज को छोड़ते हैं वो हमेशा एंकराइट्स नहीं बनते हैं। एंकराइट्स क्या होते हैं? सन्यासी, जो अपने आप को दूसरों से अलग रखते हैं, जो रेक्लूज होते हैं, जो एकांत में रहना पसंद करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एंकराइट। और ये देखो, ये एग्जाम में मेरे बच्चे पहली बार ही आया है, आया हुआ नहीं है, और इसका सिनोनिम भी गिवन है, हर्मिट, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, और मैं आपको सारे वर्ड्स वो क्या भी टाइम टू टाइम याद दिलाती रहूंगी कि देखो ये एग्जाम में नहीं आया हुआ, तो ये चीज दिमाग से निकाल देना कि जो एग्जाम में आया है वही आएगा, नहीं, एक्सपेक्टेड वोकैब भी आती है, और उसके लिए अवतार में गिवन है। नेक्स्ट हो गया। तो अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, जो अपने आप में ही रहता है, सन्यासी, हर्मिट्स, एंकराइट, सॉलिटरी, एसेटिक। और जो झुंड में रहता है, ग्रुप में रहना जिसको अच्छा लगता है, वो ग्रेगेरियस हो गया, सोशिएबल हो गया, एक्सट्रोवर्ट हो गया, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, a speech in a play that the character speaks to himself। देखो, रूट वर्ड किस तरह से हेल्प करते हैं? speaks to himself, a speech in a play। आपसे क्या पूछा जा रहा है? एक ऐसा स्पीच, प्ले में ऐसा स्पीच जिसमें कैरेक्टर खुद से ही बात करता है। बात करने के लिए रूट वर्ड क्या आता है? लोकू। क्या यूज होता है? लोकू। स्क्रीम मतलब तो चिल्लाना, स्क्रीच, स्क्रीम, येल, राइट। अब लोकू आया दो में, इलोक्वेंस में भी लोकू है, सोलिलोकी में भी लोकू है। इलोक्वेंस में जो लोकू है, टू स्पीक है, ई मतलब आउट, यानी अपनी बात को बाहर की तरफ रखना, इलोक्वेंस, ठीक है। पर ये बोल रहा है खुद से ही बात करना,
खुद से, ठीक है, खुद से ही बात करना। तो सोलो जैसे सोलो परफॉर्मेंस, सोलो डांस, सोलो मतलब अलोन, लोको माने टू स्पीक यानी खुद से ही, अलोन बात करना, अकेले में बात, अकेले ही अपने आप से बातें करते रहना, क्या होता है, सोली लोकी, ठीक है। लोकू एसएससी का फेवरेट है, हर एग्जाम में एक दो वर्ड जरूर आता है, लोकेशियस, सोली लोकी है, ठीक है, सोमनालोक्विस्ट है, ये बहुत बार आते हैं एग्जाम में। द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ, खुद से बोलना, सोली लोकी, ठीक है, और बहुत बार आया हुआ भी है। नेक्स्ट, अच्छा इडियम है, पहले कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, एट सिक्सेस एंड सेवेंस। एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब होता है इन डिसऑर्डर, कोई चीज डिसऑर्डर में होना। इडियम्स को ऐसे एक एक बच्चा रट नहीं सकता है, वो क्या क्या रटेगा, आप उसको सिनोनिम की लिस्ट दे दोगे पढ़ने के लिए, वो भी रट ले भैया, एंटोनिम रट ले, वन वर्ड रट ले, इडियम्स रट ले, नहीं रट सकता। उसको जीके भी पढ़नी है, उसको रीजनिंग भी पढ़नी है, उसको मैथ्स भी पढ़नी है, और जीके तो उसको रटनी है। इसलिए जितना हो सकता है बच्चे को समझाया जाता है, कहानियों से बताया जाता है, उसकी लर्निंग को ईजी बनाया जाता है। जैसे मैंने क्या किया है, यहाँ पर ओरिजिन दिया है, इडियम्स के ओरिजिन दिए कि भाई एक बार ओरिजिन पढ़ लोगे हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो इसका ओरिजिन क्या है, लंदन में ना जो व्यापारियों की ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए थे, और उनको जिस दिन से वो स्टैब्लिश हुए, स्थापना हुई उनकी, उसी के अकॉर्डिंग उनको रैंक दी गई, ठीक है। अब क्या हुआ कि टेलर और फर मेकर, इन दोनों में आपस में डिस्प्यूट हो गया। ये बोलता है कि टेलर बोलता है मैं 6 पोजीशन पे आऊंगा, फर मेकर्स बोलता है मैं 6 पे आऊंगा। अब इन दोनों के डिस्प्यूट को सुलझाने, क्योंकि दोनों का जो एस्टैब्लिश है वो सेम ईयर में हुए, तो दोनों के डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए ऐसा कर दिया गया कि एक साल तो 6th रैंक पे टेलर रहेगा और दूसरी साल 6th रैंक पे फर मेकर रहेगा, ठीक है। ऐसे आपस में इंटरचेंज, एक साल छठे पे, दूसरे साल 7वें पे, फिर छठे पे, फिर 7वें पे, ऐसे रहेगा। तो इस वजह से ये कर तो दिया गया, लेकिन उनका डिस्प्यूट अच्छे से सुलझा नहीं, और वो हमेशा के लिए एक कंफ्यूजन, एक डिसऑर्डर बन गया कि 6th पे कौन है और 7th पे कौन है। तो वहीं से ये ईडियम बन गया, 6th और 7th का मतलब डिसऑर्डर में होना, है ना मजेदार। ये देखो, इन डिसऑर्डर स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन, टोटल कंफ्यूजन की अवस्था, डिसऑर्डर की अवस्था क्या होता है, 6th एंड 7th, ठीक है। एग्जाम में, सीपीओ में, स्टैनो में, सीजीएल में पहले पूछा भी जा चुका है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेजेस का क्वेश्चन है, यू ऑल नीड टू गेट इनटू द बुक्स प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। देखो, गेट इनटू का मतलब होता है किसी जगह पर पहुंचना, ठीक है। तो यहाँ पहुंचने की बात नहीं कर रहा है कि जो तुम्हारे सिलेबस में प्रेस्क्राइब की हुई है उन बुक्स को तुम्हें पढ़ना है, क्लियर। तो यहाँ सही जो आपका फ्रेज होगा वो क्या होगा, गो थ्रू, जो आप जनरली बोलते हैं कि इसको इससे गो थ्रू हो जाना, यानी इसको पढ़ लेना, टू रीड, ठीक है। टू इन्वेस्टिगेट भी होता है, टू रीड भी होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग क्या है, गो थ्रू का मीनिंग क्या है, टू रीड है, क्लियर। हाँ, ये गेट इनटू किसी जगह पहुंचना है, रीड अबाउट अलग कोई फ्रेज नहीं है, ना ही रीड अब्रेस्ट है। गो अबाउट का मतलब होता है किसी एक्टिविटी को स्टार्ट करना, उसको कैरी करते रहना, ठीक है। तो यहाँ पर जो मतलब है वो क्या है, गो थ्रू, यानी किसी चीज को पढ़ना, यानी गो थ्रू द बुक्स, ठीक है। ये आपकी अवतार 2 में है। देखो, इडियम्स और फ्रेजेस जो है वो आपको अवतार 2 में मिलेंगे। ईडियम फ्रेजेस है, होमोनिम्स है, पैरोनिम्स है, प्रेपोजिशंस है, ये सारी चीजें आपको अवतार 2 में मिलेगी। वन वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग्स, ये आपको अवतार 1 में मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टूडेंट वर्ड्स आस्क्ड टू असेंबल। असेंबल मतलब इकट्ठा करना। रूट वर्ड भी देखें तो ये एस या एडी का मतलब होता है टू, सिमुल मतलब टुगेदर, मतलब किसी चीज को टुगेदर कर देना, गैदर कर देना, इकट्ठा कर देना, क्लियर। अमास, कन्वीन, गैदर सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएगा सेपरेट करना, अलग करना, स्कैटर मतलब बिखेर देना, और डिस्पर्स कर देना। तो यहाँ पर एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिस्पर्स। क्या पूछा है, एंटोनिम।
यहाँ देखो एक जो क्वेश्चन है उसमें एंटोनिम के क्वेश्चन में ये सिनोनिम, ये भी सिनोनिम कंफ्यूज करने के लिए देता है, यानी कि पूछेगा एंटोनिम लेकिन सिनोनिम भी दे देगा ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये ज्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं। नेक्स्ट है द मैनेजर फाइनली एक्सीडेड टू हिज रिक्वेस्ट। एक्सीड के बाद में जनरली टू प्रपोजिशन यूज होता है, एक्सीड टू समथिंग। क्या होता है? एक्सीड टू समथिंग, यानी मान लेना, किसी चीज को मान लेना, किसी चीज पे सहमत हो जाना, ठीक है। एसेंट, कंप्लाई, कॉन्सेंट, सिंपल। अब किसी चीज को मान लिया, किसी चीज को मना कर दिया। मना करने के लिए क्या आएगा? डिनाई कर देना, रिफ्यूज कर देना, डिक्लाइन कर देना, रिफ्यूज, मना कर देना, ठीक है। नेक्स्ट जेनरोसिटी। जेनरस कौन होता है? जो बहुत काइंड होता है, उदार होता है, दयालु होता है, ठीक है। यहाँ देखो जेनर मतलब काइंड, जो दयालु है, चैरिटेबल है, काइंड है। पूछा है एंटोनिम, क्या पूछा है? एंटोनिम। एंटोनिम क्या होगा? जो बहुत ही मीन है, सेल्फिश है, कंजूस, माइजरली, निगैर्डली, स्टिंजी है। अब एक चीज देखो, यहाँ पर आपको जितने भी ग्रीन से दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे प्रीवियस ईयर है, मतलब ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। सारे वर्ड्स एक जैसे नहीं होते बच्चे, ध्यान रखना, सारे वर्ड्स एक जैसे नहीं होते। जो इतनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा भी पढ़ना है क्योंकि सिलेक्शन लेना है। नेक्स्ट एंटोनिम पूछा है प्रोवोक। प्रोवोक मतलब किसी को भड़काना, इंसाइट करना, उत्तेजित करना, भड़काना उसको नेगेटिव वे में, ठीक है। तो एक्साइट समबडीज फीलिंग्स, उसको गुस्सा दिलाना, एंड्राज करना, गो अराउज, ठीक है। अपोजिट क्या होगा? किसी को भड़काना और एक किसी को शांत करना, शांत हो जा भाई, शांत हो जा, गुस्सा मत कर, गुस्सा मत कर, ठीक है। यानी कि उसको शांत करना, पैसिफाई करना, सूथ करना, अपीज, इंसाइट, एग्रेवेट, एजिटेट, ये तीनों क्या हो गए? लगभग सिनोनिम्स हो गए। और ये तीनों क्यों डाले हैं? आपको कंफ्यूज करने के लिए, पर कंफ्यूज होना नहीं है, कंफ्यूज होना नहीं है। नेक्स्ट वैगरेंट। वैगरेंट क्या होता है? जिसका कोई घर नहीं होता और वो इधर उधर घूमता रहता है, भीख मांग लेता है, वो होता है वैगरेंट। अ पर्सन होमलेस एंड पेनीलेस। पेनीलेस मतलब गरीब, वॉन्डरर हो गया, बीच कॉम्बर हो गया, ठीक है, डेस्टिट्यूट, नोमेडियक, ये सारे इसके सिनोनिम हो गए। जिसका घर होगा वो क्या होगा? पूरी तरह सेटल्ड होगा अपने घर में, यार ये वेल सेटल्ड, सेटल्ड है, यानी कि घर बार है इसके, सेटल्ड क्या होगा इसका? एंटोनिम। ये देखो वैगाबोंड है, नोमेड है, ये क्या है? सिनोनिम्स है, कंफ्यूज करने के लिए डाले हैं। नेक्स्ट इनर्शिया, जो काम नहीं करना चाहे की अवस्था हो जाती है, इनएक्टिविटी की अवस्था है, उसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया। इन मतलब नॉट, आर्ट मतलब स्किल, मतलब जो स्किल नहीं है, आर्ट नहीं है, काम करने की इच्छा नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, दैट इज इनर्शिया। अपैथी, इनएक्टिविटी, इंडोलेंस, लेजीनेस, क्या हो जाएगा? इनर्शिया। क्लियर? नेक्स्ट इट सीम दैट हिज रूट टू द, यहां पूछा है आपसे स्पेलिंग, स्प्लिट किया है, स्पेलिंग एरर पूछी है। अब आप बोलोगे ये कवेटेड पहले तो कभी नहीं आया स्पेलिंग में, अब आ गया भाई। ये देखो COVETED, यहाँ है COVTED, इसको कवर, टू वांट टू हैव समथिंग, डिजायर, डिजायर्ड है, वो क्या हो जाएगा? कवेटेड। और स्पेलिंग क्या है? COVETED। नेक्स्ट ह्यूमन लाइफ इज ट्रांजिएंट। एंटोनिम पूछा है। ह्यूमन लाइफ क्या है? ट्रांजिएंट है, टेम्पररी है, कभी भी मर सकते हैं हम अमर नहीं है। ह्यूमन लाइफ क्या है? ट्रांजिएंट है, टेम्पररी है, फ्लीटिंग है, एफिमरल है, ठीक है, जो परमानेंट नहीं है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? परमानेंट। लॉन्ग लिव्ड, लास्टिक, एटर्निटी, एवरलास्टिंग, एटर्नल, ये सारे क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स। ये पेज नंबर है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट द अरेंजमेंट्स ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अक्रेंस। अक्रेंस के ऑर्डर में किसी अरेंजमेंट को, डेट्स को अरेंज करना,
क्रोनोलॉजी, क्रोनो मतलब टाइम, किस टाइम के अकॉर्डिंग उस पूरी सारी चीजों को, इवेंट्स को अरेंज करना क्या होगा, क्रोनोलॉजी। ठीक है। इंटेलिजिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल, जिसको समझा जा सके, जो अंडरस्टैंडेबल हो, क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिबल। सिनोनिम हो गया इंटेलिजिबल। लोथ, लोथ मतलब डिसलाइक करना, हेट करना, सिंपल है हेट। क्या पूछा गया है, सिनोनिम, हेट हो जाएगा। एंटोनिम है ग्रेव, ग्रेव मतलब एक तो होता है कब्र, ग्रेव का दूसरा मतलब बहुत ही वेरी सीरियस और इम्पॉर्टेंट, बहुत ही सीरियस मुद्दा है, वेरी सीरियस। ठीक है। एंटोनिम पूछा है यानी ह्यूमरस, मजाकिया, कुछ सीरियस नहीं है, हिलेरियस, अम्यूजिंग, ह्यूमरस, ये देखो। नेक्स्ट, फंगल डिजीज इन द लंग्स आर ऑफन सिमिलर टू अदर इलनेस सच एज बैक्टीरियल और वायरल न्यूमोनिया। न्यूमोनिया की स्पेलिंग में यहाँ एक ही बार आई आएगा, स्पेलिंग का कॉन्सेप्ट है न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, तो आई एक ही बार आएगा, गलत स्पेलिंग हो जाएगी ये। नेक्स्ट, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, ये बच्चे इन है, इंडल्जिंग इन नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, जो फिल्म इंडस्ट्री में जनरली होता है। द फिल्म एक्टर एंड डायरेक्टर वर अक्यूज्ड ऑफ इंडल्जिंग इन नेपोटिज्म। ठीक है, अपने रिश्तेदारों की तरफदारी करना, यानी कि पार्शियलिटी करना। हमसे पूछा है एंटोनिम, क्या पूछा है, एंटोनिम। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इम्पार्शियलिटी, नॉट बायस्ड, नॉट पार्शियल, डिसइंटरेस्टेड। नेक्स्ट, कैच, कैच कर लेना, किसी चीज को पकड़ लेना और किसी चीज को छोड़ देना, गिरा देना, यानी ड्रॉप कर देना, सिंपल है, क्या हो जाएगा, ड्रॉप। कोई वर्ड कितना इजी है, कितना टफ है, सारे दिए हैं, ऐसा नहीं कि इजी वर्ड नहीं दिए, सिर्फ टफ टफ ही दिए हैं बुक में, या सिर्फ टफ टफ इजी इजी दिए, टफ नहीं दिए, सारे वर्ड्स को कवर किया है, इजी, मॉडरेट, टफ, एग्जाम में आ चुके, एग्जाम में आने वाले, सारे वर्ड्स कवर हैं। यहाँ देखो ये एक वर्ड था विस्क। विस्क का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, किसी चीज को जोर से मिलाना, बीट करना, फेंटना, विस्क करना। ठीक है, ये विस्क, ये ईडी फॉर्म लगेगी, ईडी, ये आपकी बुक में नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट, रिजाइन, रिजाइन मतलब किसी चीज को छोड़ देना, रिजाइन कर देना, सरेंडर कर देना। ठीक है, गिव इन कर देना, रिजाइन, एब्डिकेट कर देना, गिव अप कर देना, क्विट कर देना, रिलिंक्विश कर देना। सिनोनिम पूछा है, क्या हो जाएगा, स्टैंड, सरेंडर। नेक्स्ट, लाइफ रिक्वायर्स ग्रेट सेक्रीफाइसेस एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्यूलिटी। ये ड्यूअलिटी बोल दिया है कि DUAL होगा, यहाँ O दिया है, O की जगह क्या करना है हमें, A, सिंपल। She was desperate to find her lost cat and search the neighborhood for hours. Neighborhood को सर्च किया। Neighborhood क्या होता है, कुछ नहीं, neighborhood होता है पड़ोस, पड़ोस के लिए क्या आता है, neighborhood, तो neighborhood हो जाएगा ये। यहाँ पर देखो U को नहीं लिया है, ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम U को लेते हैं, तो neighborhood, ये neighborhood भी गिवन है। नेक्स्ट, messing up your laundry or being late for work is not very important when you consider your entire life. mess क्रिएट कर देना, यानी कि बहुत ही अव्यवस्थित हो जाना, mess, तो वो होता है MESS, यहाँ है MES, तो इसको MESSING होगा। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर की यहाँ पर भी इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा है, हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर में अगर आप देखेंगे हेड की स्पेलिंग सही है HEAD, क्वार्टर QUARTER, क्वार्टर होता है TER। अब इसको वर्ब बना तो क्वार्टर्ड, ED लगेगा, यहाँ पर A दिया है, A को रिप्लेस करना पड़ेगा E से, सिंपल है। नेक्स्ट, यहाँ पर भी स्पेलिंग का ही क्वेश्चन है, ये एरर, हैज एन एरर, और जो क्वेश्चन है स्पेलिंग का, कोशिश, बहुत ही सिंपल है, बुक में गिवन है कोशिश, CAUTIOUS, कोशिश मतलब सतर्क होना, सावधान, केयरफुल, केयरफुल, कोशिश, विजिलेंट, अवेयर, वेरी। नेक्स्ट, मैनी unavoidable situations were avoided only because some had our back। ये एक था आपका इडियम जो बुक में नहीं था, इसको समझेंगे।
बहुत सारी अनअवॉइडेबल सिचुएशन को अवॉइड किया गया, क्योंकि बिकॉज समवन हैड आवर बैक। हैड समवन बैक का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, सपोर्ट। जैसे इसको याद करें तो हम बोलते हैं, हम जब किसी की पीठ पर हाथ रखते हैं, चिंता मत कर मैं हूं तेरे साथ, यानी कि बैक को सपोर्ट करना। बैक पे हाथ रखने का मतलब कि मैं तुझे सपोर्ट कर रहा हूं, मैं हूं तेरे साथ, राइट। दूसरा, हम बैठते हैं तो हमारी बैक को ही सपोर्ट दिया जाता है, चेयर जो भी कुर्सी होती है। तो बैक को याद रखेंगे किससे? सपोर्ट से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये? टू सपोर्ट, याद रहेगा। नेक्स्ट, एफिकेसी मतलब एफिशिएंसी, इफेक्टिव होना, एफिकेसी, एफिशिएंसी सिंपल है, ये आपका गिवन भी है पेज नंबर 107 पे। नेक्स्ट, it is better to think about what you are doing right now without worrying। worry की स्पेलिंग होती है WORRY, सिंपल। यहाँ पर है एक ही R, इसको करना पड़ेगा 2 R, WORRYING, worrying, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेलिंग पूछी है, ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई स्पेलिंग नहीं हो, कोई स्पेलिंग एरर नहीं हो, ठीक है। देख लेते हैं। यूथफुल की स्पेलिंग गलत है, यूथफुल में एक ही एल आता है, इसमें भी यूथफुल की स्पेलिंग गलत है, फर्स्ट और थर्ड गलत है। डिस्पाइट हिज यूथफुल अपीयरेंस, अपीयरेंस में डबल पी आएगा, यहाँ पर एक ही पी है। इसमें डिस्पाइट सही है, यूथफुल सही है, अपीयरेंस सही है, पजेस्ट भी सही है, पजेस्ट में डबल एस आता है दोनों बार, तो सही हो गया। डिस्पाइट हिज यूथफुल अपीयरेंस द वाइज ओल्ड मैन possessed a wealth of knowledge and experience, ठीक है। ये आपका एक ही क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, सारे क्वेश्चन यहीं पर हो चुके हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, ऐसा सेंटेंस बताना है जिसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। लगून की स्पेलिंग होती है LAGOON, LAGOON, यहाँ पर डबल जी है, ये नहीं होगा, इसमें एक सिंगल ओ है, ये नहीं होगा, ठीक है। इसमें कौन सी स्पेलिंग गलत है? पीसफुल, पीसफुल में डबल एल नहीं आएगा, सिंगल एल आएगा, PECACFUL, पीसफुल, ठीक है, ये वाला आएगा। तो इसमें ये भी सही है, इम्ब्रेस भी सही है, लगून भी सही है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके गाइस, थैंक यू।